धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए धन्यवाद। वचन की गहराई में थैंक यू लॉर्ड जीसस। वचन की गहराई में आप हमें लेकर चल रहे हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना में भी बढ़ रहे हैं और वचन में भी बढ़ रहे हैं। हम दोनों में बढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बातें कीजिए, वचनों का प्रकाशन आप हमें दीजिए। गहरी और गुड बातों को, परमेश्वर की गुड बातों को आप हमें बताइए। हम जानना चाहते हैं, आपके राज्य के सिद्धांतों को जानना चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़ा है, उन हर एक से आज आप बात करेंगे। एवरी सिंगल वन ऑफ देम। प्रेज गॉड। जो लोग इसे यूट्यूब में देखेंगे, हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श करेंगे। उनका जीवन एक समान नहीं रहेगा। इट विल नेवर बी द सेम। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, तो हम आज सीखेंगे समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हम सीखेंगे जब आप बोलते हैं, व्हेन यू स्पीक। जब हम मुंह खोल के बोलते हैं, मतलब उसमें क्या होता है और क्यों शब्द इतने शक्तिशाली हैं, ये बहुत जरूरी है। व्हेन यू स्पीक। और हम सब बातें करते हैं, जितने लोग आज कलीसिया में हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब बातें करते हैं। लेकिन जब हम बातें करते हैं, हमें कुछ चीजों को वचन के आधार पर जानना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हम परमेश्वर के राज्य में हैं। एक समय में हम अंधकार के वश में थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर के राज्य में हैं। और परमेश्वर के राज्य में काम करने का तरीका, चलने का तरीका, मतलब उनके सब सिद्धांतों को सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है काफी पहले, कि मेरा एक दोस्त था, वो इंडिया छोड़ के दुबई में गया और दुबई में जाके वो इंडिया की हरकतें करने लगा, तो फाइन लग गया उसको। क्योंकि इंडिया में काम करने का तरीका अलग है, दुबई में वहां का कानून, वहां का तरीका थोड़ा अलग है। वैसे ही हम जब परमेश्वर के राज में आ गए हैं, तो परमेश्वर के राज के कुछ सिद्धांत हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रार्थना करने के विषय में मैं बोल रहा था कि हमें सिर्फ प्रार्थना में ऊपर नहीं जाना है। प्रेज गॉड। हम प्रार्थना में भी हमें आगे बढ़ना है और वचन में भी हमें आगे बढ़ना है। सिर्फ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे तो प्रार्थना ज्यादा शक्तिशाली या प्रभावी नहीं होगा। और हमें सिर्फ वचन में आगे नहीं बढ़ना है, हमें वचन में भी आगे बढ़ना है, प्रार्थना में भी आगे बढ़ना है। दोनों में हमें आगे बढ़ना है, वचन में भी और प्रार्थना में भी। प्रेज गॉड। वो बैलेंस बहुत जरूरी है। आमीन। तो आज मैं सिखाने वाला हूं व्हेन यू स्पीक। जब आप बोलते हैं, जब आप बोलते हैं। ओके, कुछ वचनों को देखिए। सम वर्सेस, अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्स। नीति वचन 18 उसके 21 में लिखा है, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग, दे दैट लव इट शैल ईट द फ्रूट thereof। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। उसका मतलब है कि आपके मुंह में, आपके जीभ में जीवन है, आपके जीव में मृत्यु है। जो आप चुनाव करेंगे बोलने का, उसका फल आप भोगेंगे। कुछ लोग ने चुनाव किया है कि वो मृत्यु को ही बोलते रहेंगे, बीमारी को ही बोलते रहेंगे, हर प्रकार की उल्टा सीधा ही वो बोलेंगे और उनके जीवन में वही दिखेगा। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि आपके मुंह में, आपके शब्दों में सामर्थ है। और ये परमेश्वर के राज के कुछ कायदे कानून हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर के राज में आपके मुंह में शक्ति है, आपके मुंह में चमत्कार है। और अगर हम अपने मुंह से जीवन को बोलें, तो हम जीवन को देखेंगे। कोई बोलता है मैंने जीवन को बोला लेकिन मैंने जीवन को देखा नहीं। क्या आप परमेश्वर के वचन से ज्यादा होशियार हैं? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के ऊपर बैठाएंगे? जिन्होंने भी अपने आप को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखा है, वो सब के सब शर्मिंदे हुए हैं, सब के सब शर्म से वो झुक गए हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा होशियार नहीं है। प्रेज गॉड।
अगर परमेश्वर हमसे कहता है कि जीवन और मृत्यु आपके मुंह में है, तो मतलब है। प्रेज गॉड। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर वी सेइंग, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। कुछ लोग चुनेंगे मृत्यु बोलने का, कुछ लोग चुनेंगे जीवन बोलने का, लेकिन जो भी चुनाव आप करते हैं उसका फल आप भोगेंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका जीव शक्तिशाली है, आपका मुंह शक्तिशाली है। आमीन। इस वचन को देखिए, रोमी 10 उसके 8 में लिखा है, परंतु वह क्या कहती है। रोमियो 10 के 8 में, परंतु वह क्या कहती है कि वचन, परमेश्वर का वचन, ये वाला वचन जो आपके हाथ में है, परमेश्वर का वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। बोलने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह में होना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि जीवन और मृत्यु आपके मुंह में है और परमेश्वर का वचन जीवन का वचन है। तो परमेश्वर का वचन आपके मुंह में होना चाहिए। सोचना काफी नहीं है, मुंह खोल के बोलना है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि भजन संहिता 112 शुरुआत करिए वहां से। भजन संहिता हर दिन सुबह, भजन संहिता Psalms 112, भजन संहिता 112, उसको व्यक्तिगत करके हर दिन सुबह बोलिए। प्रेज गॉड। धन्य, मैं धन्य हूं क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता हूं, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता हूं। प्रेज गॉड। आप अपना मुंह खोल के, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके मुंह में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जो आप बोलेंगे वो हम देखेंगे। तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन बोले, क्योंकि वचन तो एकदम परफेक्ट है। परमेश्वर का वचन है, किसी इंसान का वचन नहीं है, किसी बहुत बड़े पढ़े लिखे का वचन है, परमेश्वर का वचन है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को बोलना सीखें और अपने मुंह को सिखाएं कि तुम्हें परमेश्वर का वचन सिर्फ सोचना नहीं है, तुम्हें अपना मुंह खोल के परमेश्वर का वचन बोलना है। यू हैव टू से इट। प्रेज गॉड। इसीलिए यहां पर लिखा है कि वचन तेरे निकट है। कहां पर? तेरे मुंह में। वचन को बोलना बहुत जरूरी है। मुंह में पहले लिखा है, फिर मन में या आत्मा में लिखा है, लेकिन मुंह में पहले लिखा है। यू गॉट टू स्पीक द वर्ड। आपको परमेश्वर का वचन बोलना है। यू मस्ट कि परमेश्वर के राज्य में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको बोलना बहुत जरूरी। यू मस्ट स्पीक द वर्ड। प्रेज गॉड। आमीन। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा टॉपिक है, जब आप वचन को बोलते हैं, व्हेन यू स्पीक द वर्ड, जब आप इसको बोलते हैं। ओके ओके। इस वचन को देखिए, सबसे पहला पॉइंट, व्हेन गॉड स्पोक द स्पिरिट ऑफ गॉड मेड इट अ रियलिटी। जब परमेश्वर ने बात की तो परमेश्वर के आत्मा ने उसे वास्तविकता बना दिया। जब परमेश्वर ने कुछ कहा तो परमेश्वर की आत्मा ने उन शब्दों को लेकर उसे वास्तविक बना दिया। प्रेज गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन गॉड स्पोक, द स्पिरिट ऑफ गॉड टुक दोज वर्ड्स एंड मेड इट अ रियलिटी। व्हेन गॉड स्पोक, the Spirit of God took those words and made it a reality. जब परमेश्वर ने बातें की तो परमेश्वर की आत्मा ने उन शब्दों को लेकर उसे वास्तविक बना दिया। It made it a reality. Praise God. मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। मतलब ऐसे ही हम बोल नहीं रहे हैं, हमको पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब परमेश्वर बोलता है तो परमेश्वर की आत्मा उन वचनों को लेकर उसे वास्तविक बना देता है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, उत्पत्ति 1 उसके 2 में लिखा है, और पृथ्वी बेडोल। हम सब जानते हैं इस वचन को, वी ऑल ऑफ अस नो इट। आपकी बाइबल का सबसे पहला किताब के पहले अध्याय में के दूसरे वचन में, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। वो कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ मंडरा रहा है। प्रेज गॉड। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। अंधकार है, गहरा जल है, बेडोल है, सुनसान। ऐसी आपकी और मेरी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी परिस्थिति, बेडोल, सुनसान, मानो पूरे गहरा जल, मतलब डूबा हुआ है सब कुछ, और अंधियारा है,
और परमेश्वर की आत्मा कुछ कर नहीं रही है, परमेश्वर की आत्मा वहां पर मंडरा रही है। प्रेज गॉड, इट्स वेरी पावरफुल। ओके, परमेश्वर की आत्मा वहां पर है। वचन नंबर 3 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने चीजों को बेडौल देखा, परमेश्वर ने चीजों को सुनसान देखा, परमेश्वर ने अंधकार को देखा, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने मुंह खोल कर बोलना चालू किया। बहुत जबरदस्त सिद्धांत है। आपके जीवन में अगर कुछ बेडौल है, आपके जीवन में अगर कुछ सुनसान पड़ा हुआ है, अंधकार में है, परेशानी में है, परमेश्वर की तरह अपना मुंह खोल करके बातें करना, परमेश्वर का वचन बोलना शुरू कीजिए। कोई बोले अरे वचन बोलने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं, आप भारतीय नागरिक की तरह मत सोचिए, आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक की तरह सोचिए। कुछ लोग सोचते हैं वचन बोलने से थोड़ी कुछ होता है और हंसते हैं। कुछ बोलते हैं वचन पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी भी परमेश्वर के राज के नागरिक वो हुए नहीं है। तो भारतीयों की तरह और संसार धरती के लोगों की तरह सोचते हैं और स्वर्गीय सिद्धांतों पर हंसते हैं, स्वर्गीय सिद्धांतों को तुच्छ समझते हैं, और वो भूल गए कि यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के राज में लाया है और परमेश्वर के राज के सिद्धांत अलग हैं। प्रेज गॉड, वो धरती के लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके सोच विचार अलग हैं, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य हैं, हम स्वर्ग के राज्य हैं, हम उस राज्य के हम नागरिक हैं। प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने देखिए, सुनसान, बेडोल, अंधकार, और परमेश्वर का प्रति उत्तर क्या था? परमेश्वर का रिस्पॉन्स क्या था? परमेश्वर ने बोलना चालू किया। अगर आपके जीवन में कुछ चीजें ठीक नहीं है या कुछ चीजें वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हैं, आपको क्या करना है? मुंह खोल के बातें करना चालू कीजिए। स्पीक द वर्ड। प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने कहा, बेडोल चीजों को, सुनसान चीजों को, अंधकार चीजों को देखकर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अभी सवाल ये है, परमेश्वर ने कह तो दिया, लेकिन ये उजियाला हो गया ये किसने किया? पहले वाले वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, मतलब परमेश्वर ने कहा और पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्दों को लेकर उसे वास्तविक कर दिया। प्रेज गॉड। ये सिद्धांत उत्पत्ति के पहले अध्याय में है, आप सोच के देखिए। प्रेज गॉड। वापस इस वचन को देखिए, ध्यान से पढ़िए। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ मंडरा रहा है। क्यों कुछ कर नहीं रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ कहा नहीं। प्रेज गॉड। क्यों उजियाला नहीं लाया अभी? क्यों बोलने के बाद ही उजियाला लाया? क्या पवित्र आत्मा को दिख नहीं रहा है कि सब कुछ अंधकार है? क्या पवित्र आत्मा को दिख नहीं रहा है कि सब कुछ बेडोल है? क्या पवित्र आत्मा को ये दिख नहीं रहा है कि सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है? तो उजियाला क्यों नहीं लाया? पवित्र आत्मा तो है ऊपर। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर के शब्दों का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्दों को लेकर उसे वास्तविक कर दिया। प्रेज गॉड। बहुत अद्भुत सिद्धांत है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा के काम के बारे में हमें पता चलता है। प्रेज गॉड। ये कुंजी है। ओके, अभी इस पॉइंट नंबर 2 को देखिए। God's word in your mouth is just as powerful as God's word in his mouth. God's word in your mouth is just as powerful as God's word in his mouth. आपके मुंह में परमेश्वर का वचन उतना ही शक्तिशाली है जितना कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस पॉइंट को तो आप लिखिए, ये तो बहुत जरूरी है। ये आपको बताएगा क्यों आपको परमेश्वर का वचन बोलना जरूरी है। प्रेज गॉड। हम तो वचन बोलते नहीं थे, कोई बात नहीं, शुरू कर दीजिए। हम इतना ज्यादा नहीं बोलते थे, तो बोलना शुरू कीजिए। अगर परमेश्वर का वचन अगर आपको कुछ बताएं, तो जो आप नहीं करते थे वो सबको छोड़ दीजिए और वचन के अनुसार चलना, काम करना शुरू कर दीजिए। प्रेज गॉड, आमेन। क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। God's word in your mouth is just as powerful as God's word in his mouth.
आपके मुंह में परमेश्वर का वचन, आपके मुंह में ये वचन उतना ही शक्तिशाली है जितना परमेश्वर के मुंह में परमेश्वर का वचन। आप सोचिए, जब परमेश्वर कहता है उजियाला हो, और उसके वचन को लेकर अगर आप कहें प्रेज गॉड, वो उतना ही शक्तिशाली है कि मानो परमेश्वर बोल रहा है। इसीलिए आपको बोलना बहुत जरूरी, इसलिए आपको परमेश्वर का वचन, अब जो आप सोच रहे हैं वो मत बोलिए, जो दूसरे लोग आपके मुंह में शब्दों को डाल रहे हैं वो मत बोलिए, जो आपको लग रहा है वो मत बोलिए। वचन को बोलना हमें सीखना है। वी मस्ट लर्न। कोई जन्म से ये चीजों को नहीं जानता। वैसे ही जैसे कोई जन्म से गाली देकर बाहर नहीं आता, अपने माता के पेट से कोई गाली देकर बाहर नहीं आता, आकर वो सीखता है, वो संगति करता है, गलत संगति में वो जाता है और उसके मुंह में गाली 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 रहता है। वैसे ही हम अगर परमेश्वर के वचन में घुस जाएं, परमेश्वर के वचन को बोलना सीखें, तो हमारे मुंह को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, तो आपके मुंह में परमेश्वर का वचन उतना ही शक्तिशाली है जितना कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में है। ओके, इस पॉइंट्स को देखिए। पहला यूहन्ना 5:1 में उसमें लिखा है, 1 John 5:1, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God। ओके, उतना ही मैं बताना चाहता हूं, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। उतना ही मैं बताना चाहता हूं। हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है, मतलब हम सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मतलब परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और ये परमेश्वर जब अपने शब्दों को बोलता है वो शक्तिशाली है। और क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं, हम बंदर से नहीं आए हैं, हम चिंपैंजी से नहीं आए हैं, हम मच्छियों से नहीं आए हैं, तारों से नहीं आए हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम उसके हैं, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। और इसीलिए हमारे मुंह में उसका वचन उतना ही शक्तिशाली है जितना उसका वचन उसके मुंह में है, क्योंकि हम उससे उत्पन्न हुए हैं, हम उसके बच्चे हैं। प्रेज़ गॉड, हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हम उसके वचनों को लेकर हम बोलते हैं, और वो उतना ही शक्तिशाली होता है जितना परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में हो। प्रेज़ गॉड, हम राजा हैं, वी आर किंग्स। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। प्रेज़ गॉड, नौकरों का राजा नहीं है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है। प्रेज़ गॉड। और इसीलिए हमें, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम उसके वचनों को अपने मुंह में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में उसका वचन उतना ही शक्तिशाली है जितना उसका वचन उसके मुंह में है। प्रेज़ गॉड, आमीन। ओके, नाउ यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह ने ये चीजें हमको बताई और हमको सिखाया। यीशु मसीह जो जगत में आए, देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने उन्होंने उनके शब्दों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं। प्रेज गॉड। और ये महीना मैं वही सीरीज सिखाने वाला हूँ, यीशु मसीह के ऊपर हम सीखने वाले हैं, जस्ट जीसस, केवल यीशु या फिर सिर्फ यीशु। प्रेज गॉड। तो यूहन्ना 8:26 में लिखा है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है, यीशु मसीह बोल रहा है, और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। मतलब यीशु मसीह के शब्द कौन से थे? यीशु मसीह ने कौन से शब्दों को बोला जगत में? यीशु मसीह ने वही बोला जो उसने सुना। उसने कहा कि जिसने मुझे भेजा है उसके शब्दों को मैं बोलता हूं, उसके शब्दों को मैं बोलता हूं। ये बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बहुत कुछ बोलना है और तुम्हारे विषय में बहुत कुछ निर्णय करना है, लेकिन मेरा भेजने वाला जो है वो सच्चा है, और जो मैं उससे सुनता हूं मैं वही कहता हूं। प्रेज गॉड। मतलब यीशु मसीह जो भी वो बोलते थे, जो भी उनके मुंह से शब्द निकलते थे, वो वही बोलते थे जो वो पिता से सुनते थे। प्रेज गॉड। वो अपना कुछ नहीं बोलते थे, वो वही बोलते थे जो वो पिता से सुनते थे। बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमें भी वही करना है, हमें भी वही कहना है जो पिता ने कहा है। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी वही किया, यीशु मसीह ने वही बोला जो उसने सुना, हम भी वही बोलते हैं जो यहाँ पर लिखा है। ये पिता का वचन है और यीशु मसीह हमारा सिद्धांत है, यीशु मसीह हमारा आदर्श है और उसने वही कहा जो उसने सुना, इसलिए हम भी वही बोलते हैं जो उसने कहा है। प्रेज़ गॉड, आमेन। ओके, एक और वचन देखिए, यूहन्ना 12 उसके 49 में लिखा है, जॉन 12:49, उसमें लिखा है कि क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। प्रेज गॉड, हमें अपने मुंह को प्रशिक्षित करना है। वी मस्ट ट्रेन आवर माउथ। कोई बोलते ओ शब्द शक्तिशाली है, शब्द शक्तिशाली है तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। नहीं, हमें अपने मुंह को ट्रेन करना है और हमें अपने आप को सिखाना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। और यीशु मसीह का जीवन जब आप देखते हैं कि हमें अपने मुंह को प्रशिक्षित करना है कि हम परमेश्वर का वचन बोलें, परमेश्वर का वचन बोलें, परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलें, परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलें। वी मस्ट स्पीक द वर्ड एंड वी मस्ट स्पीक इन लाइन विद द वर्ड। प्रेज गॉड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी ओर से कुछ बात नहीं करता हूं। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। मतलब जो आपका प्रभु है, जो आपके लिए मारा गया, जो आपका और मेरा हीरो है, जो आपका और मेरा आदर्श है, देखिए वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो जीकर उसने हमें बताया कि हम कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। प्रेज़ गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। कितना अद्भुत है ये चीज। क्योंकि पॉइंट को याद रखिए, परमेश्वर का वचन आपके मुंह में उतना ही शक्तिशाली है जितना परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में है। मेरे साथ बोलिए, जहां पर भी आप हैं, से दिस विद मी, मेरे साथ दोहराइए, परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में उतना ही शक्तिशाली है जितना परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में है। प्रेज। और वही यीशु मसीह ने देखिए अपने जीवन में किया। उसने कहा कि मैं अपनी ओर से बातें नहीं करता हूं। वो बोलता है मेरा पिता जो कहता है, जो मैं उससे सुनता हूं, वही चीज को मैं बोलता हूं। प्रेज गॉड, आमेन, दैट्स ऑसम। ओके, नंबर 3। ओके, एक और वचन है यशायाह 55 उसके 10 को देखिए। उसमें लिखा है जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते हैं, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है। एक और बार पढ़ेंगे इसको, इट इज सो ब्यूटीफुल। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते हैं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। वर्स नंबर 11, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। अभी परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर के मुख से जब वचन निकलता है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो उसे सफल करेगा। मतलब हर एक शब्द उसके मुंह से मानो किसी लोगों को काम पे भेजना है। जैसे अगर मैं किसी से कहूं कि ब्रदर आप यहाँ पर जाइए और आप ये करिए, कि सिस्टर आप यहाँ पे जाइए और आप ये करिए। प्रेज गॉड। आप अगर के अधिकारी पद में हैं, आपके नीचे अगर कोई लोग हैं और आप उनसे कहें कि ब्रदर आप इधर जाके ये करिए, सिस्टर आप इधर जाके ये करिए, वैसे ही परमेश्वर अपने वचनों के साथ करता है कि जिन वचनों को जो इच्छा से मैंने उन्हें भेजा है, जो काम के लिए मैंने उन्हें भेजा है, मेरे वचन वो काम को कर कर ही वापस आएंगे। जैसे बारिश और हिम जमीन में गिरकर बीज को लेकर आते हैं,
वैसे ही मेरा वचन है। जब मैंने अपने मुंह से उसे आजाद किया, मैंने उन्हें काम पर आजाद किया, तो वो मेरी इच्छा को पूरा करके ही वापस आएंगे। हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ये है कि जब परमेश्वर के वचन को आप बोलते हैं, प्रेज गॉड, वो उतना ही शक्तिशाली है कि परमेश्वर का वचन जितना परमेश्वर के मुंह में है। हमें वो चीजों को याद रखना है कि मेरा वचन खाली नहीं आएगा कभी। मैंने अपने खुद का वचन थोड़ी बोला है, मैंने परमेश्वर का वचन बोला है, वो खाली आ ही नहीं सकता। प्रेज गॉड। ये विश्वास आप में है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने परिवार के ऊपर बोला है, अपने बच्चों के ऊपर बोला है, अपने आर्थिक क्षेत्र के ऊपर बोला है, अपने परिवार के ऊपर बोला है, अपने जीवन भविष्य के ऊपर मैंने परमेश्वर का वचन बोला है। वो खाली वापस मेरे पास आ नहीं सकता। इट कांट। प्रेज गॉड। आमीन। जिस काम के लिए उन्हें भेजा है वो सफल होंगे। और वैसे हम अपने शब्दों को देखते हैं, यू सी एवरी वर्ड एज एन एम्प्लॉई। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, व्हेन यू स्पीक गॉड्स वर्ड, ये फिर हमारा टॉपिक आज का। जब व्हेन यू स्पीक गॉड्स वर्ड, द होली स्पिरिट ब्रिंग्स दोस फेथ वर्ड्स इनटू मैनिफेस्टेशन। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो पवित्र आत्मा उन विश्वास शब्दों को या विश्वास के शब्दों को जो आपके मुंह से निकला है, पवित्र आत्मा उनको प्रकटीकरण में लाता है। आपको बोलकर आपको उसको लाना नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग वचन को बोलते हैं और सोचते हैं कैसे होगा, कौन करेगा। नहीं, करना आपका काम नहीं, आपका काम बोलना है। प्रेज गॉड। आपका काम बोलना है। कोई है जो रुका हुआ है कि आप विश्वास के शब्दों को, परमेश्वर के वचनों को विश्वास के साथ आप बोलिए और हार मत मानिए, उसको बोलिए। पवित्र आत्मा का काम ये है कि पवित्र आत्मा उन शब्दों को जो आपके मुंह से निकले हैं, उन शब्दों को वो देहधारी करेगा, उन शब्दों को वो प्रकट करेगा, उन शब्दों को वो सांसारिक शारीरिक दुनिया में वो प्रकट करेगा। वो पवित्र आत्मा का काम है। इसीलिए इस कलीसिया में, आर्क में, हम इतना जोर देते हैं परमेश्वर का वचन बोलो। बहुत ज्यादा हम जोर देते हैं। क्यों जोर देते हैं? क्योंकि ये सिद्धांत है। प्रेज गॉड। ये कोई कलीसिया की बात नहीं, ये परमेश्वर का वचन है कि हमें परमेश्वर के वचन को बोलना बहुत जरूरी है। कोई बोल रहा है पवित्र आत्मा का काम क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप वचन बोलते ही नहीं है। पवित्र आत्मा को आपके वचनों की जरूरत है। पवित्र आत्मा को ये जरूरी है कि आप अपने मुंह खोलकर परमेश्वर का वचन बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे, पवित्र आत्मा कुछ कर नहीं पाएगा आपके लिए। प्रेज गॉड। इसीलिए एक जगह पर लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, और उसके ऊपर वाले वचन में लिखा है कि तुम अपने मुंह से बुरे बातों को मत करो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, जब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आप बात करते हैं, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा रुका हुआ है कि आपके मुंह से, पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर मंडरा रहा है। और पवित्र आत्मा चाहता है कि आप अपने मुंह से विश्वास के शब्दों को, परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ आप बोलें और आप हार ना माने। और आप पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेकर उन क्षेत्र में उन शब्दों को वास्तविक करेगा। प्रेज गॉड। अगर आप कहें कि मुझे वचन बोलने का आदत नहीं है, तो आदत आपको बनाना है। प्रेज गॉड। आमीन। क्योंकि ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल्स है। कौन नहीं करेगा? ये चीजों को जानने के बाद कौन वचन नहीं बोलेगा? जिनको परमेश्वर के वचन से प्रेम है, वो सब वचनों को बोलने में वो काम करेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा को आप उन शब्दों की जरूरत है। प्रेज गॉड। आमीन। सो जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा उन विश्वास के शब्दों को जो आपके मुंह से निकले हैं, उन्हें प्रकटीकरण में लेकर आता है। प्रेज गॉड। तो बोलिए, मुंह खोलकर परमेश्वर का वचन बोलिए। पवित्र आत्मा जो कारीगर होते हैं, जो जैसे मिस्त्री लोग होते हैं, वैसे अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको सामान देना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। आप सामान नहीं देंगे और बोले आप काम करो, तो क्या करेंगे वो? वैसे ही पवित्र आत्मा को आपके जीवन में काम करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन बोलना बहुत जरूरी है। यू मस्ट स्पीक गॉड्स वर्ड। प्रेज गॉड। इन वचनों को देखिए, यहाँ पर कुछ सिद्धांतों को मैं बताना चाहता हूँ। ओके,
जब आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे पवित्र आत्मा काम करेगा। इन वचनों को देखिए, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:10 में, जॉन 14:10, यीशु मसीह ने कहा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम को करता है। कितना शक्तिशाली वचन है ये। उसने कहा कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं ये मेरी ओर से नहीं, वो पिता की ओर से, मतलब पिता का वचन है। प्रेज गॉड। और पिता के वचन को यीशु मसीह बोलता है और वचन में लिखा है कि पिता मुझ में रहकर अपने काम को करता है। पिता कब अपने काम को करता है? जब मैं पिता के वचन को बोलता हूं। जब मैं पिता के वचन को बोलता हूं तो पवित्र आत्मा जो मुझ में है उन शब्दों को लेकर वो काम को करता है। प्रेज गॉड। ये सिद्धांत देखिए यीशु मसीह ने भी हमें बताया। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में? जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, जो बातों को मैं बोल रहा हूं, मैं अपना बना बना कर नहीं बोल रहा हूं, जो मेरे को मन में आ रहा है, जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, जो टाइम्स नाउ में दिख रहा है, मैं बना बना कर मैं वही बोल रहा हूं जो पिता ने मुझसे कहा है, उसके वचन में लिखा है। और जब मैं उसके वचन को बोलता हूं विश्वास से, पिता अपने काम को करता है। प्रेज गॉड। तो क्या आप नहीं चाहते कि पिता आपके लिए काम करें? क्या आप नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करें? वो कब होगा? जब आप पिता के वचन को अपने मुंह में रखें और आप उससे बोलना चालू करें। प्रेज। आपका जीवन घूम जाएगा। योर लाइफ विल टर्न अराउंड जब आप परमेश्वर का वचन बोलने में आप माहिर हो जाएं। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, एक और बार यीशु मसीह ने हमें बताया। यूहन्ना 3:34 में लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। जिसे परमेश्वर ने भेजा है, क्या परमेश्वर ने हमें भेजा है? ऑफ कोर्स। यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। मतलब हम सब भेजे हुए लोग हैं। और जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है वे लोग क्या करते हैं? वे परमेश्वर की बातों को कहते हैं। और जब वो परमेश्वर की बातों को कहते हैं उसका असर, पवित्र आत्मा का असर उन शब्दों पर होता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। देखिए, आप परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आत्मा। प्रेज गॉड। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आत्मा, बहुत बड़ा कनेक्शन है। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आत्मा। क्या परमेश्वर की बातों को आप बोल रहे हैं? तब जाके परमेश्वर का नाप, परमेश्वर की आत्मा का नाप, परमेश्वर की आत्मा का प्रकटीकरण, परमेश्वर की आत्मा का महान काम आपके जीवन में होने लगेगा। कब? जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको भेजा है, परमेश्वर के वचनों को आप बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा का काम चालू हो जाएगा। The Spirit of God will do it. प्रेज। इसीलिए देखिए, जो लोग दशवांश देते हैं, जो लोग बीज बोते हैं, जो लोग विवाहित हैं, जिनके बच्चे हैं, अंगीकार है। प्रेज को अंगीकार को हर दिन करिए, हर दिन। भले आप महीने में एक बार दशवांश देते हैं, अंगीकार दशवांश का हर दिन करिए। प्रेज गॉड। एवरी डे, हर दिन दशवांश का अंगीकार करिए। हर दिन, हर दिन बच्चों के ऊपर अंगीकार करिए। हर दिन अपने भविष्य को देखकर अंगीकार करिए। क्यों? क्योंकि जो जिनको परमेश्वर ने भेजा है वे लोग क्या करते हैं? वे लोग परमेश्वर की बातों को कहते हैं और उनके कहे हुए शब्दों के ऊपर पवित्र आत्मा काम करता है। प्रेज गॉड। और एक व्यक्ति सोचिए कभी परमेश्वर का वचन बोलता नहीं, क्या करेगा पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए? कुछ नहीं कर पाएगा ज्यादा। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, अभी एक उदाहरण देखिए। सी दिस वर्ड्स। एक एग्जाम्पल है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। लूका 1:30 में लिखा है कि स्वर्गदूत ने आकर मरियम से कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अभी मरियम जो है, जो यूसुफ के साथ उसका एंगेजमेंट हुआ है, शादी नहीं हुआ है, एंगेज है, वो यूसुफ से शादी करने वाली है। लेकिन उस दौरान स्वर्गदूत मरियम के पास आकर बोलता है, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वर्स नंबर 31।
और देख तू गर्भवती होगी। असंभव चीज कैसे हो सकता है? उसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसको वचन दे रहा है कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। प्रेज़ गॉड। असंभव चीज, इम्पॉसिबल। लेकिन देखिए, जो परमेश्वर कहता है, अगर हम विश्वास करें, चाहे वो कितना भी असंभव हो, अगर परमेश्वर ने कहा है और आप में ये हिम्मत है विश्वास करने की, तो पवित्र आत्मा उसको कर देगा। Praise God। और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वर्स नंबर 32 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मतलब सरल शब्द में, मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? मतलब मेरा विवाह हुआ नहीं है अब तक, मेरा कोई पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है, तो मैं एक स्त्री होने के नाते गर्भवती कैसे हो सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी स्वर्गदूत उसे परमेश्वर के राज के काम करने का तरीका बताता है। इसको ध्यान से देखिए जो हम सिखा रहे हैं। वर्स नंबर 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होगा, जो प्रकट होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज गॉड। अभी देखिए, इसको हम थोड़ा घुमाने वाले हैं इस वचन को। ओके, आई एम सो ग्लैड यू ज्वाइंड, क्योंकि यू गोइंग टू बी सो ब्लेस्ड। अभी ये जो वचन है, ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि वो मरियम है, मरियम से लेना देना नहीं है। ये एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है। तो हम मरियम को यहां से निकाल देंगे। प्रेज गॉड। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसे परमेश्वर ने वचन दिया है और वो उस वचन को ग्रहण कर लेता है। जब वो उस वचन को ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है, वो स्वर्गदूत बता रहा है। तो जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा वचन पर उतरेगा तुझ पर। मरियम पे कोई खास बात नहीं है, मरियम, मार्था, ये इब्राहिम, ये सब खास नहीं। खास है कि जो लोग वचन को ग्रहण करते हैं। तो पवित्र आत्मा मरियम पर क्यों उतरेगा? क्योंकि मरियम ने वचन को ग्रहण किया। पवित्र आत्मा कहीं पर भी उतरेगा जहां पर वचन है। उस दिन यरूशलेम में मरियम पर उतरा। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। प्रेज गॉड। तो स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा वचन पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ वचन पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो प्रकट होगा। इसीलिए जब पवित्र आत्मा वचन पर उतरेगा, पवित्र आत्मा वचन पर छाया करेगा, तो कुछ चीजें वो वचन प्रकट होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बिलीव द वर्ड। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा मरियम पर नहीं उतरा, पवित्र आत्मा वचन पर उतरा। अगर मरियम ने कहा होता, नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगी, नहीं मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, ये हो नहीं सकता, ये लॉजिकल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, तो पवित्र आत्मा बोलता है ठीक है आप बैठे रहिए, मैं किसी दूसरे स्त्री को ढूंढता हूँ। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा उतर नहीं पाएगा। वो मरियम के ऊपर इसलिए नहीं उतरा क्योंकि वो मरियम थी, वो मरियम पर इसीलिए उतरा क्योंकि मरियम ने वचन को स्वीकार किया कि पवित्र आत्मा वचन पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ वचन पर छाया करेगी। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो अगर आप वचन को ग्रहण करते हैं और आप वचन को स्वीकार, कितना भी असंभव चीज हो और परमेश्वर ने आपसे कहा है और आपने उसे विश्वास किया, प्रेज गॉड, ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले, ऐसा किसी के साथ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले होंगे, यू विल बी द फर्स्ट। और आपने उस वचन, परमेश्वर ने मुझसे बातें की है और उस वचन को आपने कहा कि प्रभु ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, लेकिन क्योंकि आपने कहा है मैं इससे विश्वास करता हूं। और पवित्र आत्मा उस वचन पर उतरेगा, पवित्र आत्मा उस वचन पर छाया करेगा और कुछ चीजें प्रकट होंगी। प्रेज गॉड। देखिए मरियम का जवाब स्वर्गदूत को, लूका 1 उसके 38 में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। आई लव दिस रेस्पॉन्स, व्हाट अ रेस्पॉन्स।
मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये हमारा रेस्पॉन्स होना चाहिए। कितना असंभव है, आप सोचिए, बिना पुरुष के बच्चे कैसे हो सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि प्रभु, क्योंकि आपने कहा है, मैं विश्वास करती हूँ कि आपके वचन के अनुसार मेरे साथ होगा। तब पवित्र आत्मा वो वचन के ऊपर उतरेगा, परम प्रधान का सामर्थ उसके वचन के ऊपर छाया करेगा। प्रेज गॉड। उसने विश्वास किया, इस स्त्री ने विश्वास किया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, उसने विश्वास किया। प्रेज। और परमेश्वर आपसे कुछ कहें, कितना भी असंभव हो, कहीं पर भी हुआ ना हो, कितना भी रैशनल या कितना भी फूलिश लगता हो, जस्ट बिलीव इट। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। और जब इसने वचन पर विश्वास किया, आपको पता है हमें क्या करना है? फिर बोलना है। वी मस्ट स्पीक, वी मस्ट स्पीक। क्योंकि पवित्र आत्मा वहीं पर उतरता है जहां पर लोगों ने वचन पर विश्वास किया है और वो बोलते हैं, वो मुंह खोल के बोलते हैं। अभी देखिए मरियम क्या कर रही है आगे। 1:46 में, लूका 1:46 में उसका सिर्फ वचन आया है उसके पास, और उसकी बातें देखिए। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। 47। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। नेक्स्ट वर्स 48। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। प्रेज गॉड। ये वचन मिलने के बाद उसने किया, प्रेग्नेंट होने के बाद नहीं, वचन मिलने के बाद। असंभव, वचन मिलते ही देखिए उसके शब्दों को देखिए। लुक एट हर वर्ड्स। वो बोले कि आज से, मतलब उसने उसे सच करके मान लिया। उसने ये नहीं कहा कि देखेंगे, आगे जाके देखेंगे, होता है तो देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। उसको वचन मिला और वो परमेश्वर, उसने मान लिया कि ये सच है। उसने मान लिया कि यस, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन, उसने मान लिया। और वही परमेश्वर हमसे चाहता है। विश्वास कर लो और बोलना चालू करो। प्रेज गॉड। आमीन। बाकी लोग अगर इसकी सुनेंगे तो बोलेंगे आप पागल हो गए, आपका पति नहीं है, आपको कैसे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपका शादी नहीं हुआ है, कैसे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है। और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगी। लुक एट हर वर्ड्स। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। Praise God. Look at her words. Look at her words. Praise God. Amen. जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर ने अगर आपसे कुछ कहा है और आप उसको बोलते हैं, पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेकर आपके जीवन में वो वास्तविक कर देगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। Praise God. Okay, look at this last verse. उसके कुटुंबनी एलिजाबेथ ने ये मरियम के बारे में कहा, वर्स नंबर 45 में, लूका 1:45 में। उसने कहा, हे तू धन्य हो मेरी, वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से हैं, उससे कही गई हैं, वह पूरी होंगी। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई हैं, वो पूरी होंगी। देयर विल बी अ परफॉर्मेंस। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, ब्लेसेड इज शी दैट बिलीव्ड, बिकॉज देयर शैल बी अ परफॉर्मेंस of those things which were told her from the Lord. When you believe it and you say it, the Holy Spirit will perform it. Praise God. ये स्त्री धन्य है। और सिर्फ ये स्त्री नहीं, हर एक वो व्यक्ति धन्य है जिसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया है। हियाव और करेज के साथ, जब सब कुछ असंभव था, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है और उन्होंने परमेश्वर के वचन को उन्होंने बोला है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसके वचन पर विश्वास करके अपने मुंह खोल को वचन को बोला है, पवित्र आत्मा उन वचनों को लेकर उनके जीवन में वो चीज को पूरा करेगा। He will do it. और हम जानते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठा, और हम जानते हैं कि आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है, और हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। Praise God. Hallelujah. क्योंकि एक स्त्री ने विश्वास किया, one woman believed.
जो चीजें असंभव थी, इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन उसने कहा कि क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, आई बिलीव इट। एंड आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कहा है, चाहे कितना भी वो आपको असंभव लगता हो, और जो कुछ इस बाइबल में लिखा हुआ है उसको बोलना शुरू कीजिए। स्पीक, प्रेज गॉड। इसका टेंशन मत लीजिए कैसा होगा कैसा होगा, आप नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा करेंगे। प्रेज गॉड। आपको विश्वास करके आपको बोलना है, यू मस्ट स्पीक, और आप बोलिए हर दिन, हर परिस्थिति में, मंडे से लेके वेडनेसडे से लेके संडे से लेके फिर मंडे, सुबह शाम रात को, बाहर आते समय, घर में, परमेश्वर के वचन को बोलना सीखिए, परमेश्वर के वचन को बोलना सीखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके शब्दों का इंतजार कर रहा है। जैसे आप परमेश्वर के वचनों को लेकर अपने सेवकाई के ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर, अपने विवाह के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, आप अपने आर्थिक क्षेत्र के ऊपर परमेश्वर का वचन आप बोलेंगे, पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेकर आपके जीवन में उसे वास्तविक करेगा। ही विल मेक इट रियल। प्रेज गॉड। क्योंकि एलिजाबेथ ने मरियम से कहा, तू धन्य है क्योंकि तूने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु ने कही हैं वो तेरे जीवन में पूरी होंगी। प्रेज गॉड। सो बिलीव इट, और बोलिए। और जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, विश्वास से देखिए कि पवित्र आत्मा आप काम कर रहे हैं। आई बिलीव यू आर वर्किंग। मुझे दिख नहीं रहा है कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है, लेकिन मेरे पास वचन है, क्योंकि वचन आपको बताता है कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। मैं जब वचन बोलता हूं, इस हियाव और इस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा मेरे वचनों को लेकर काम कर रहा है, चीजें प्रकट होने वाली हैं, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो चीजें प्रकट होने वाली हैं। प्रेज गॉड। आप जो बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन, आपके जीवनों में चीजें प्रकट होंगी और आपका आनंद पूरा होगा, और आप दूसरों के लिए बहुत बड़ा गवाही का कारण होंगे। You'll be, your life will be a testimony for many. Praise God. Hallelujah. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, जो हमने सीखा उसके लिए धन्यवाद। हम में से हर एक के मुंह में प्रभु वचन बोलना हमें सिखाइए। Teach us to speak your word. हम अपने मुंह को प्रशिक्षित करें कि हम आपके वचनों को बोलें, हम अपने वचनों को बोलें जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता हूं, मैं वही बोलता हूं जो मैं सुनता हूं, मैं वही बोलता हूं जो पिता ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। प्रभु, पिता का काम हम में, हमारे द्वारा और हमारे लिए अद्भुत रीति से बढ़ रहा है, इसलिए धन्यवाद, क्योंकि हम आपके वचनों को बोलते हैं स्थिरता के साथ, हर परिस्थिति में, हर समय, हर दिन आपके वचन को हम बोलते हैं। प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आपके शलोम को हम आपके लोगों के ऊपर आजाद करते हैं। आपका वचन उनमें वास्तविक हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया।